ये एक हमारे पास है अंग्रेजी की कॉपी। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसी कॉपी लिखिए तभी आपको 100 में 100 मिलेंगे, बट आप इस कॉपी को देखिए। देखिए आखिर बच्चे ने कैसे लिखी है कि वो 100 में 100 अंक लेकर के आया है। हमारा इस कॉपी को दिखाने के पीछे का रीजन यही है कि आप इस कॉपी को कॉपी करें, यानी इस कॉपी को आप देखें कि जिस तरह इस बच्चे ने लिखा है क्या मैं भी लिख पाऊंगा। आप लिखने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है, कि आखिर भाई ये लिख के 100 ला सकता है तो क्या हम नहीं ला सकते हैं। तो ये आपका मोटिवेशन का काम करेगी कॉपी। तो अब इसका मैं एक एक पेज अनबॉक्स करता हूं, यानी कि खोलता हूं। आप देखिए, यहां पर देखिए कितना डिटेल्ड चीजें आपको दिख रही हैं। मतलब एक तो ये गागर में सागर भरने का काम हुआ है। अंग्रेजी कक्षा 12 की कॉपी है, कक्षा 10 वाले, 9 वाले, 11 वाले सब देख सकते हैं। मतलब बच्चे ने एकदम डिटेल, मतलब सारी चीजें आपको एकदम क्लियर दिख रही हैं। भले उसने गलत लिखा हो, भले उसने मिस्टेक्स की हो, लेकिन आपको देख के क्या लगता है, आप इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और अच्छी हैंडराइटिंग सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, तो क्यों ना आप अच्छी हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो घबराइए नहीं। आपकी हैंडराइटिंग से मायने ज्यादा रखता है कि आप कितना सही लिखते हैं। लेकिन आप कुछ तो सीखिए इस कॉपी से। सेक्शन ए देखो कितना अच्छे से सेक्शन ए पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा हुआ है, फिर आंसर 1 का ए, 1 का बी, ऐसे करके देखो कितना अच्छा लिखा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है इस बच्चे ने, कम शब्दों में बहुत कुछ लिखा है। यानी जरूरी नहीं है कि आप पेज भरते जाएं, कम शब्दों में भी आप पूरे अंक पा सकते हैं। ये देखिए, अब सेक्शन बी आता है तो उसने बहुत अच्छे से सेक्शन बी डाल दिया, सेक्शन बी डाला और फिर उसका लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहां देखो गैपिंग किया है इसने, खैर ये मिस्टेक है, गैपिंग नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आप देखिए, देखिए यहां पे, ठीक है, देखिए आप पूरा इन्होंने क्या लिखा है, ये है ऐसे, ठीक है। इसी तरह इन्होंने पूरी की पूरी कॉपी को कंप्लीट कर दिया है। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। तो आप अच्छे से कॉपी लिखिए अंग्रेजी की। इस कॉपी को देखकर आप थोड़ा सा मोटिवेट होइए। इस कॉपी को देख के कुछ सीखिए, समझिए कि आखिर बच्चे ने ऐसे कॉपी लिखी कि उसने पूरे के पूरे 100 में से 100 अंग्रेजी में प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो और भी देख लीजिए, पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे लिखा, लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। लॉन्ग का एक पेज में ही निपटा दिया, 80 शब्दों में था तो एक पेज में ही निपटा दिया ना, 40 शब्दों में होता है ना लॉन्ग वाला। हाँ देखो, ये देखिए सेंट्रल आइडिया भी एक पेज में निपटा दी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शॉर्ट आंसर देखिए एक पेज में 2 कर दिए, है ना। ऐसे ही आपको भी लिखना है। तो इस कॉपी को देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि आखिर एक कॉपी को हम कैसे लिखेंगे। इसके बाद आपको दी एंड वगैरह नहीं लिखनी है, आपको यहां पर रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिख देना है। बस एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कॉपी का दी एंड यहीं पर कर दिया है। तो सुंदर हैंडराइटिंग नंबर 1 मायने रखती है, नंबर 2 पे आपका सही सही लिखना भी मायने रखता है। तो आप कोशिश करिए सही लिखें। और तीसरे नंबर पे बात आती है, लिखा भी है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हैंडराइटिंग जो भी है वो क्लियरली साफ, जो भी आपने लिखा है वो नजर आना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपने लिखा है वो क्लियर होना चाहिए, जो भी आपने लिखा है वो सही होना चाहिए। हैंडराइटिंग टेढ़ी होने पर भी उसके स्पष्ट शब्द दिखने चाहिए। तो यही कुछ सीक्रेट हैं जो एक व्यक्ति को टॉपर बनाते हैं, ठीक है। तो आप भी इस कॉपी से कुछ सीखिए और कोशिश करिए अच्छी कॉपी लिखने की। कॉपी अच्छी लिखिए और कोशिश करिए कि हम तक भेज दीजिए तो मैं भी उसको ज़रा देखूं कि हाँ, जो भी अगर आप अच्छी कॉपी लिख लेते हैं तो एक बार लिख के हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ताकि हम अन्य बच्चों को भी दिखा सकें।